हमारा इस्लाम, हमारा 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 इस्लाम, हमारा 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 इस्लाम, हमारा इस्लाम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदीशा के नाज़रीन लेकर हाजिर हैं प्रोग्राम का नाम है हमारा। जी प्यारे बच्चों, प्रोग्राम हमारा इस्लाम शुरू हो चुका है। प्रोग्राम हमारा इस्लाम में आज भी दो टीमें होंगी, टीम ए और टीम बी। दोनों टीमों के दरमियान मुकाबला होगा। कुछ ना कुछ सेगमेंट्स होंगे, सेगमेंट्स को शामिल करेंगे, एक्टिविटीज़ होंगी, एक्टिविटीज़ को शामिल करेंगे। कोशिश यही की जाएगी कि आप तक दीन इस्लाम की मालूमात को, दीन इस्लाम की नॉलेज को पहुँचाया जाए। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदीशा के नाज़रीन, आपने कहीं नहीं जाना है, शुरू से लेकर आखिर तक हमारे साथ रहना है। इंशाअल्लाहुल करीम बहुत कुछ सीखने का आपको मौका मिलेगा। प्यारे बच्चों और किड्स मदीशा के नाज़रीन, आइए प्रोग्राम की इब्तिदा करते हैं और बढ़ते हैं पहले सेगमेंट की जानिब, जिस सेगमेंट का नाम है आए मिलकर दुरूद पाक पढ़ते हैं। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। जी प्यारे बच्चों और मदीशा के नाज़रीन, आ चुके हैं सेगमेंट में। सेगमेंट का नाम है आए मिलकर दुरूद पाक पढ़ते हैं। आइए मिलकर दुरूद पाक पढ़ेंगे। आप सब भी मेरे साथ शामिल हो जाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद वअला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। प्यारे नबी की ज़ात पर रब का दुरूद गए, प्यारे नबी की ज़ात पर रब का दुरूद गए, सुल्तान दो जहान पर सबका दुरूद गए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। प्यारे बच्चों और मदीशा के नाज़रीन, दूध पाक पढ़ने की बेशुमार फजीलत किताबें मिलती हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने मुझ पर एक बार दूध पाक पढ़ा, कितनी बार? एक बार दूध पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें भेजता है, उसके नामे अमाल में 10 नेकियां लिखता है। आइए बढ़ते हैं प्यारे बच्चों और मदीशा के नाज़रीन, प्रोग्राम को लेकर चलेंगे आगे। और पहले आपको आज का सवाल बता देता हूँ कि रोज़ाना प्रोग्राम में आपसे एक सवाल किया जाता है जिसका जवाब आपने कॉल के ज़रिए देना होता है। आज का सवाल ये कि औरतों में सबसे पहले किसने इस्लाम कबूल किया? औरतों में सबसे पहले किसने इस्लाम कबूल किया? आइए बढ़ते हैं प्यारे बच्चों और मदीशा के नाज़रीन सेगमेंट की तरफ, जिस सेगमेंट का नाम है आसान। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। जी सेगमेंट में आसान सवालात होंगे, कुछ सवाल टीम ए से भी और टीम बी से भी। पहला सवाल है टीम ए से, बातें खामोश हो जाएँ, ठीक है भाई। अब आप मशवरा तो कर सकते हैं इस सेगमेंट में, मगर आप मेरे सवाल करने के दरमियान मशवरा करें तो फिर कहाँ जाएंगे हम, ठीक है भाई। तो सवाल होगा आपसे, आपने देना होगा जवाब। कौन जवाब देगा? टीम ए जवाब देगी, टीम बी नहीं देगी? टीम बी भी देगी। अच्छा, दोनों टीमें देंगी, ठीक है। यानी दोनों टीमों से इस सेगमेंट में 4 सवाल होते हैं और हर सवाल के आपको 2 पॉइंट भी मिल सकते हैं। देना चाहें तो 1 पॉइंट भी मिल सकता है, लेना चाहें तो 0 नंबर भी मिल सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितने नंबर लेते हैं। होगा कुछ होगा आपका, अगर आप बगैर ऑप्शन के जवाब देंगे 2 पॉइंट, ऑप्शन लेके जवाब देंगे तो 1 पॉइंट, और अगर आप कोई जवाब नहीं देते या जवाब गलत दे देते हैं तो क्या नंबर मिलेंगे? 0, ठीक है भाई। पहला सवाल है टीम ए से, बताइए मस्जिद क़िबलतैन में हम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किस चीज़ की तब्दीली का हुक्म नासिल हुआ? मस्जिद क़िबलतैन, आए कौन चीटिंग कर रहा है? अभी तो फिलहाल मशवरा चल रहा है, मशवरा अलाउ है इस सेगमेंट में।
ऑप्शन ऑप्शंस नमाज, किबला, लिबास। जी किबला जी किबला जी किबला जी। किबला आप भी बताएं भाई, किबला आप भी बता दें भाई। किबला। किबला, माशाअल्लाह इनका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों, मुसलमानों का जो पहला किबला था वो मस्जिद अक्सा फ़लस्तीन बैतुल मुक़द्दस, ये मुसलमानों का क्या है, किबला अव्वल है, पहला किबला है। फिर उसके बाद एक नमाज के दौरान हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हुक्म नाजिल होता है, और जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद किबलतैन में मौजूद थे, फिर आप नमाज के दौरान ही अपना रुख बैतुल मुक़द्दस से मस्जिद हराम यानी काबा शरीफ की तरफ फेर लिया, और उस मस्जिद को क्या कहते हैं, मस्जिद किबलतैन यानी दो किबलों वाली मस्जिद। माशाअल्लाह इनका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी माशाअल्लाह। अगला सवाल बताइए, दुनिया किसके लिए जन्नत है? क्या दुनिया भी किसी के लिए जन्नत है? दुनिया किसके लिए जन्नत है? जी चलें चलें ठीक है। मुसलमानों के लिए। मुसलमानों के लिए। जी मुसलमानों के लिए। जी। मुसलमानों के लिए। और कोई बताएगा? सीधा से सीधा से सीधा से मुसलमानों के लिए। सोच लें। सोच लिया। सोच लिया। और मैं कहूँगा आपका जवाब गलत है तो सही है? कौन कौन कह रहा है सही है? एक बच्चा बस। तो आप सही है तो फिर हाथ तो उठाएं। आपका भी सही, आपने भी जवाब दिया है। 3 बच्चे हो गए, आपने भी तो जवाब दिया है। आप जवाब दे दें, क्या जवाब देना आप? नहीं, अभी ऑप्शन वाला ऑप्शन खत्म हो गया, अब जवाब देना है, या तो आर या पार। ऑप्शंस नहीं। ऑप्शंस नहीं, अब खत्म। मुसलमानों। अब कौन कौन कह रहा है मुसलमानों? अगर मैं कहूँ जवाब गलत है तो भी आपका जवाब लॉक हो चुका है, ठीक है? तो आपका जवाब कौन कह रहा है दुरुस्त है? एक बच्चा कह रहा है, बाकी 2 बच्चे कह रहे हैं, बाकी क्या कह रहे हैं? अब मैं कहता हूँ कि आपका जवाब गलत है, क्योंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है, मुसलमान के लिए, मोमिन के लिए क्या है? कैद खाना है, और काफिर के लिए जन्नत है। तो ये जवाब बनता था कि काफिर के लिए दुनिया जन्नत है, मुसलमानों के लिए तो जन्नत अल्लाह पाक ने बनाई है ना, तैयार की है कि जो मुसलमान जाएंगे वो जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह और करीम। मुसलमानों के लिए क्या है? दुनिया कैद खाना है, और काफिर के लिए जन्नत है। ये आपसे हुई है गलती। अब बढ़ेंगे हमारे अगले सवाल की तरफ। सवाल होगा टीम से, बताइए उस बादशाह का नाम बताएं जिसको दीन की दावत पहुँचाने के अल्लाह पाक ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा था। उस बादशाह का नाम बताएं कि जिसको दीन की दावत देने के लिए, दीन इस्लाम की दावत देने के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने भेजा। बताइए किसने बताया? तो ये अपनी टीम को क्यों हरवाएंगे? जी जी। फिरौन। फिरौन। जी फिरौन। जी बताएं बताएं बताएं। किरौन। है फिरौन नहीं, फिरौन। फिरौन। और दूसरा फिरौन ही कह रहे हैं आप लोग। जी फिरौन। सोच रहे हैं। देख रहे हैं, अगर कोई गलती करेंगे, अभी आप आगे हैं, लीडिंग पे हैं, ऐसा ना हो कि कहीं गलती करना आपको नुकसान करवा दे। जी फिरौन। आप भी बताएं भाई, क्या बता रहे हैं? फिरौन। जी कारून। कारून। फिरौन। आप बताएं क्या कह रहे हैं भाई? फिरौन। आप फिरौन। अगर मैं कहूँ जवाब गलत है तो ऑप्शन चाहिए? कौन कौन कह रहा ऑप्शन चाहिए? नहीं, सोच लें, बाद में फिर मैं ऑप्शन का दरवाज़ा बंद कर दूंगा आपके लिए, कर दूं? और आपका जवाब दुरुस्त है। अल्लाह पाक ने फिरौन को दावत इस्लाम देने के लिए, इस्लाम की दावत देने के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा। माशाअल्लाह इनका जवाब दुरुस्त हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है, बताइए गुंबद खज़रा की निस्बत
किस नबी अलैहिस्सलाम के रोज़ा पाक से, रोज़ा मुबारका से है, किस नबी अलैहिस्सलाम के रोज़ा मुबारका से गुंबद खज़रा की निस्बत है? जी आप पहला सवाल आप पहले हमजा भाई को बताने दें अब यार। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आगे दें। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी और कोई बताएंगे? सही है जी बताइए। हज़रत मोहम्मद जी पूरा बताइए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह पाक के आखिरी नबी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जवाब इनका दुरुस्त है। अगला सवाल, मर्दों में सबसे पहले कौन ईमान लाए? जी हज़रत अबू बकर सिद्दीक। आप बताइए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक। जी हज़रत अबू बकर सिद्दीक। जी हज़रत अबू बकर सिद्दीक। जी हज़रत अबू बकर सिद्दीक। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु वो सहाबी के जो खलीफा अव्वल हैं, मुसलमानों के पहले खलीफा हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु। जवाब आपका दुरुस्त है। जब भी कोशिश करें कि किसी सहाबी का नाम ले तो क्या कहेंगे साथ में? अक्सर बच्चों ने सिर्फ हज़रत अबू बकर सिद्दीक का, तो ये नहीं करना है। आइंदा कभी भी आप किसी सहाबी का नाम लेंगे तो क्या कहेंगे? रदियल्लाहु अन्हु साथ ज़रूर कहेंगे। चलें अगला सवाल, सवाल है टीम ए, वो टीम बी से। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कितनी आसमानी किताबें नाजिल हुई? जी बताएं 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 बताएं। एक। जी आप बताएं। एक। आप बताएं भाई। एक। जी एक। 1। 1। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक आसमानी किताब, 1 आसमानी किताब, एक बोलने एक ज़्यादा सही लग रहा है, एक आसमानी किताब नाजिल हुई और वो कुरान पाक है, कुरान मजीद है। माशाअल्लाह जवाब दुरुस्त है। अगला सवाल और इस सेगमेंट का आपसे आखिरी सवाल है, बताइए मस्जिद में कौन सी इबादत जमात के साथ अदा करते हैं? जी नमाज। 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 जी नमाज। जी आप बताएं। आगे दें आगे दें आगे दें अपने आगे। नमाज। जी मस्जिद में नमाज जो है जमात के साथ अदा की जाती है। माशाअल्लाह इनका जवाब दुरुस्त है। आइए बढ़ते हैं अब आपकी तरफ। कुरान पाक में उम्मुल कुरा किस शहर को कहा गया है? कुरान पाक में उम्मुल कुरा किस शहर को कहा गया है? अब 5 बच्चे 6 बच्चों में से सिर्फ एक बच्चा हाथ उठाएगा तो मैं तो ऑप्शन की तरफ जाऊंगा ना भाई। 2 3 बताएं भाई। मक्का मुकरमा। सोच लें। सोच लिया। जी मक्का मुकरमा। आप भी बताएं भाई। मक्का मुकरमा। और अगर गलत जवाब होगा तो? सही है। सही है, सोच लें। जी। अक्सर होता ऐसा है कि एक बच्चे ने जवाब बताया, सब ने वही जवाब बता दिया, आखिर में हो जाता है जवाब गलत, फिर हम मजबूरन कोई पॉइंट नहीं देते। मगर ऐसा इस बार नहीं हुआ क्योंकि इनका जवाब दुरुस्त है। भाई इनका जवाब दुरुस्त है क्योंकि मक्का मुकर्रमा को कुरान पाक में जो है उम्मुल कुरा कहकर मुखातिब किया गया है, यानी मक्का मुकर्रमा को कुरान शरीफ में उम्मुल कुरा मक्का मुकर्रमा के लिए कहा गया है। माशाल्लाह इनका जवाब दुरुस्त हो गया। प्यारे बच्चों और मदीशा के नाज़रीन, ये था हमारा सेगमेंट, जिस सेगमेंट का नाम था आसान सवालात। मेरे सवालात टीम ए से टीम बी से, दोनों टीमों में से एक टीम ने एक बार गलती की, वो टीम थी टीम बी। ठीक है भाई, बाकी टीम ए ने एक बार ऑप्शन लिए, यानी 7 पॉइंट इनके हैं और इनके 6 पॉइंट्स है। ठीक है भाई, बढ़ेंगे अब मदीन चाहेंगे नाज़रीन की कुछ कॉल्स की जानिब। जी आज के सवाल का जवाब है औरतों में सबसे पहले ईमान लाने वाली हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी। माशाअल्लाह आपने जवाब दिया। इंशाअल्लाह करीम दुरुस्त जवाब प्रोग्राम का एंड में बताएंगे। जी कॉल प्ले कीजिए। मैं हूँ जीनत फातिमा तारिया गजाना नौशे रमजान भाई। आपके सवाल का जवाब है उम्मुल मुमिनीन हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। दावत इस्लामी जिंदाबाद। माशाअल्लाह, दावत इस्लामी जिंदाबाद। ये कुछ नारे और भी लगाएंगे। माह अप्रैल खुद भी आना है और दुआए मुर्शिद भी लेनी है और माह
माह अप्रैल माह इज्तिमा इंशाअल्लाह करीम माह अप्रैल को माह इज्तिमा के तौर पर मनाएंगे और हफ्ता और इज्तिमा में खुद भी शिरकत करेंगे और दूसरों को भी लेकर आएंगे। आइए बढ़ते हैं प्यारे बच्चों और कृष्ण मदीशा के नाज़रीन अगले सेगमेंट की जानिब, जिस सेगमेंट का नाम है वाहिद जमा। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। जी सेगमेंट में आ चुके हैं, सेगमेंट का नाम है वाहिद जी। सेगमेंट वाहिद जमा शुरू हो चुका है। होगा कुछ यूँ कि यहाँ से आएंगे टीम ए और टीम बी से एक एक मेंबर, बारी बारी आएंगे और होगा कुछ यूँ कि मैं बुलाऊंगा दोनों टीमों से एक एक मेंबर को। अब यहाँ पर एक वाहिद लगाएंगे टीम ए वाले और टीम बी वाले बताएंगे कि क्या इन्होंने वाहिद लगाया है तो सही लगाया है तो वो आके जमा लगा देंगे, वरना वो वाहिद को करेक्ट करेंगे और फिर जमा की तरफ चले जाएंगे। ठीक है भाई, देखते हैं कौन आता है टीम ए से, कौन आएगा भाई टीम ए से। आए जनाब हमजा भाई से शुरू करेंगे। भाई हमजा भाई माइक मुझे दे दें जी। कोई एक वाहिद लगाएंगे आप। अल्लाह अकबर। मुख्तलिफ वाहिद इनकी आंखों के सामने से गुजर तो रहे हैं। अब ये देखते हैं कौन सा उठाते हैं। अल्लाह अकबर जी। मशवरा। मशवरा क्या है? वाहिद। वाहिद है। ये कह रहे हैं मशवरा, ये क्या है? अब देखते हैं कि क्या इनका जवाब दुरुस्त है। नहीं जी, आप अपनी जगह पर जाएंगे। कौन आएगा भाई? हमजा भाई का मुकाबला हमजा भाई करेंगे। भाई ठीक है, आ जाएं। अल्लाह अकबर। जी मशवरे। सोच लें यही है जी। प्यारे बच्चों, मशवरा करना हमारे प्यारे नबी अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। आप भी मशवरा किया करें। सबक कैसे याद करें इस पर स्कूल टीचर से मशवरा करें, और नमाज की आदत कैसे डालें इस पर अपने नमाजी दोस्तों से मशवरा करें। सुन्नतों पर अमल की आदत कैसे बनती है इस पर भी दूसरों लोगों से, यानी जो सुन्नतों पर अमल करने वाले हों, सुन्नतों की पैरवी करने वाले हों, उनसे मशवरा कीजिए। इंशाअल्लाह अल करीम फ़ायदे नसीब होंगे। माशाअल्लाह इनका जवाब दुरुस्त है। माइक तो दे के जाएँ जी। चलें, कौन आएगा भाई? उमर भाई आ जाएँ। वो खुजैमा भाई, उमर तो आपके भाई हैं। अल्लाह अकबर। बड़ी मुश्किल से निकलेंगे, जैसे भी निकलेंगे। निकल गए। चलें भाई जी। ये नहीं भाई। नेकी। नेकी क्या है? वाहिद। वाहिद है। ये कह रहा है वाहिद है। देखते हैं क्या होता है। आप अपनी जगह पर जाएंगे। अब देखते हैं कि कौन आता है टीम बी से। आ जाइए जनाब आप जी। क्या है भाई ये? नेकियाँ। क्या है? नेकी। नेकियाँ। नेकी। नेकी। चले भाई, नेकी वाहिद है और नेकियां क्या है? जमा है। मैंने कार्ड लेना था। चले, नेकी के बारे में आपको अच्छी बात बताता हूँ प्यारे बच्चों। दूसरों को भी नेकी की दावत दीजिए और ख़ुद भी नेकियां कीजिए। लोगों को नेकी की दावत देना और ख़ुद अमल ना करना बहुत बुरी बात है। हम जब दूसरों को नेकी की दावत दें तो ख़ुद भी तो अमल करें, यही अच्छी बात है, यही करना चाहिए। माशाअल्लाह इनका जवाब। बढ़ेंगे टीम एक ही तरफ। कौन आएगा भाई? आ जाए जनाब। महाद भाई। महाद नाम है? क्या नाम है? महादी नाम है। मुआज। मुआज नाम है। जी। सवाल। सवाल होता है, सवाल होता है। सवाल। हाँ, तेज बोले, मुझे तो समझ में क्या बोल रहे हैं जी। सवाल सवाल ये सवाल का वो ये जो है शामिल नहीं है आपके क्वेश्चन में। ये ऐसी है, इजाफी बात है। जल्दी बताएं। सवाल सवाल सवाल। सवाल। ये कह रहे हैं सवाल होता है। अब अपनी जगह पर जाएं। सवाल होता है वैसे तो। चले भाई, ये इन्होंने वाहिद लगाया है, जमा लगाया है, ये तो पता चलेगा जब इनके मुकाबले के इस्लामी भाई आएंगे। कौन आएंगे भाई? आप तो आ गए, अब आप आ जाएं जनाब। आपको अगली बारी में बुलाएंगे जी। जी सवालात। सवालात सोच रहे हैं जी यही होता है जी।
जमा है, जी। ठीक है। सवाल वाहिद है, सवालात जमा गए। प्यारे बच्चों, क़यामत के दिन इबादतों में सबसे पहले नमाज के बारे में सवाल होगा। तो बच्चों नमाज खुद भी पढ़ें और अपने भाई बहनों को और दोस्तों को भी नेकी की दावत नमाज की दावत दीजिए, नेकियां करने की दावत दीजिए, और नमाजें जो छोड़ देते हैं उनको इस गुनाह से बचने की भी दावत दीजिए। माशाअल्लाह इनका जवाब दुरुस्त है। अब करेंगे कुछ मुकाबले में ट्विस्ट, बढ़ेंगे टीम बी की जानिब। कौन आएगा भाई टीम बी से वाहिद लगाने के लिए? आ जाएं भाई, जो नहीं आए वो आएंगे, ठीक है। अल्लाह, वाहिद लगाना है आपने, वाहिद लगाना है, ले लो, ठीक है ठीक है ठीक है, लगाएं जी। क्या लगाया ये? अच्छा। अच्छा जी, अपनी जगह पर जाएं। अच्छा लगाया इन्होंने भाई। कौन आएगा? ये तो आप आए भाई। हाय हाय, बताइए। अच्छे। अच्छे, माशाअल्लाह जी। आप अपनी जगह यहाँ पर आए, अब बोलें। अच्छे। अच्छे। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, माशाअल्लाह आपका जवाब दुरुस्त। आप अपनी जगह पर जाएं। आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह कलम उठाते हैं, लिखते हैं सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ही निराली है कि एक देने वाला है, सारा जग सवाली है। माशाअल्लाह, चांद की तरह उनको हम कहें तो मुजरिम है, क्योंकि उनकी चौखट पर चांद खुद सवाली है। आला हज़रत लिखते हैं, सरवर कहूँ कि मालिक मौला कहूँ तुझे, बागे खलीद का गुल ज़ैबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, कह लेगी सब कुछ उनके सना खा की खामोशी, चुप हो रहा है कह के मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रसा ने ख़त में सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। आला एक और शायर लिखते हैं कि ए ख़त में रसूल मक्की मदनी, कौनैन में तुम सा कोई नहीं, आदम से जनाबे ईसा तक सरकार के जैसा कोई नहीं, फिरे ज़माने में चार जानिब निगार यकता तुम्ही को देखा, हसीन देखे जमील देखे पर एक तुम सा तुम्ही को देखा, और साफ तो सब ने पाए हैं पर हुस्न में तुम सा कोई नहीं, आदम से जनाब ईसा तक सरकार के जैसा कोई नहीं। माशाअल्लाह। चले भाई बढ़ते हैं, अब एक और आखिरी सवाल होगा ना, इनसे इब्तिदा होगी। कौन आएगा भाई? आप तो आ गए ना भाई, आप आए, चलें जी, लगाएं भाई। क्या है ये जी? आँख। ये वो चीज़ है जो आपके पास दो हैं। क्या है? आँख। आँख। अपनी जगह पर जाएंगे माशाअल्लाह जी। कौन आएगा? आ जाएं भाई, आप आ जाएं। आए है आंखें। आँखें 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 आंखें। चलें आँखें। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, आँखें अल्लाह पाक की बहुत प्यारी नेमत हैं, बहुत कीमती नेमत है, हमें इनकी कदर करनी चाहिए और आँखें नेक कामों में इस्तेमाल करनी चाहिए। आँखों से काबा शरीफ देखें, आँखों से मदीने सबसे सब्ज़ गुंबद की ज़ियारत कीजिए, अपने अम्मी अब्बू को रहमत की नज़र से देखिए और दोनों की जहानों की रहमत और भलाइयों को पाइए। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, अपने आँखों को बुरी चीज़ों से बचाना है। आँखों से देखना है तो मक्का देखो, मदीना देखो, मदीना चैनल देखो, ठीक है, अच्छी अच्छी चीज़ें देखें। बुरी चीज़ों से बचना है, ख़ुद भी बचना है और दूसरों को भी बचाना है। माशाअल्लाह ये था हमारा सेगमेंट, जिस सेगमेंट का नाम था वाहिद जमा। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, रोज़ाना प्रोग्राम में आपसे एक सवाल किया जाता है जिसका जवाब आपने कॉल के ज़रिए देना होता है और
आज का सवाल ये है कि औरतों में सबसे पहले ईमान कौन लाई, वो कौन सी खुश नसीब खातून थी जो औरतों में सबसे पहले ईमान लाई। आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जानिब, जिस सेगमेंट का नाम है फाइंड द मिसिंग लेटर। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। में आ चुके हैं, सेगमेंट का नाम है फाइंड द मिसिंग लेटर। होगा कुछ यूँ कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ वर्ड्स बनाने की कोशिश की गई है मगर पूरे नहीं किए हमने, वरना आपको कोई काम कैसे देंगे हम तो आधा काम करते हैं भाई, ठीक है। तो यहाँ पर हमने आधा काम किया हुआ है, आधा आपने करना है क्योंकि हमने एक्स्ट्रा वर्ड्स ही आपको दिए हुए हैं। तो कौन आएगा भाई? मैं एक बात यहाँ पर क्लेरिफाई कर दूँ कि यहाँ पर जैसे टीम ए के आप करीब हैं, ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर मैंने आवाज़ सुन ली टीम ए से कोई बता रहा है, अलबत्ता टीम बी से भी बता रहा है, तो मैं -1 कर दूँगा, ठीक है। ये बात याद रखिएगा कि जितने सवाल होंगे आपने कोई चीटिंग नहीं करनी। यहाँ पर जो बच्चा आएगा उसका खुद का इम्तिहान है, ठीक है। जितना मुमकिन होगा मैं खुद हेल्प करने के लिए मौजूद हूँ, आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है भाई। आ जाए। ए लगाया इन्होंने भाई जी। मुसलमान। मुसलमान। प्यारे बच्चों, मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखते हैं कि सारे मुसलमान मुबल्लिग हैं, सब पर ही फ़र्ज़ है कि लोगों को अच्छी बातों का हुक्म दें और बुरी बातों से। मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, लिखते हैं कि सारे मुसलमान मुबल्लिग हैं, सब पर ही फ़र्ज़ है कि लोगों को अच्छी बातों का हुक्म दें और बुरी बातों से रोकें, बुराई से मना करें। माशाअल्लाह इनका जवाब दुरुस्त है। अच्छा, कहने का मकसद ये था कि आप यहाँ पर आए हैं सीखने, मैं भी आया हूँ, आप भी आए हैं यहाँ पर सीखने के लिए। अच्छी अच्छी बातें हम रोज़ाना की बुनियाद पर सीखते रहते हैं, जैसे कि अभी हमने सीखी। मुफ्ती अहमद यार खान क्या लिखते हैं कि सारे मुसलमान क्या हैं? मुबल्लिग हैं, सब पर फ़र्ज़ है, सब पर ज़रूरी है कि लोगों को क्या करें? अच्छी बात का हुक्म दें और बुरी बातों से रोकें। तो हम सीखने के लिए आए हैं, किसी से गलती हो गई तो भी कोई बात, मार तो पड़ती नहीं है यहाँ पे भाई, ठीक है। अच्छी अच्छी बातें करने आए, अच्छी अच्छी बातें सीखने आए। कौन आएगा भाई टीम बी से? आ जाइए जनाब, सबसे छोटे से शुरू करेंगे हम जी। नहीं भाई, कौन सा बना रहे हो? चलो बना, ठीक है, बनाने दें, कोई मसला थोड़ी ना जी। और मगर अब जो बनाएंगे वो लाइन से बनाएंगे, ठीक है। जी। अल्लाह। अल्लाह। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक पर भरोसा करने वाले बेहिसाब जन्नत में दाखिल होंगे। आए गए, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। इनका जवाब कौन आएगा भाई? नहीं, बल्कि आपके भाई मुआज भाई को। जी। आए है, ये वाला बनाना है, ये बनाना है। देखें कौन सा क्या बनेगा ये, जल्दी कुछ बनाना है। ये एक लेटर लगेगा या 2 लगेंगे या 3 लगेंगे, कितने लगेंगे ये आपने बताना है जी। उस्मान। उस्मान। क्या बना? उस्मान। उस्मान। प्यारे बच्चों, किस्मती के नाज़रीन, हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं। कौन फरमाते हैं? कौन है ये? मुसलमानों के तीसरे खलीफा हैं, जन्नती साहबी हैं। आप रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मुझे इबादत में मज़ा 4 चीज़ों में मिला। कितनी चीज़ों में मिला? कितनी चीज़ों में? थोड़ा सा जाग जाए, कितनी चीज़ों में? 4 चीज़ों में इबादत में मज़ा मिला। नंबर 1, अल्लाह पाक के फ़राइज़ की अदायगी में, अल्लाह पाक के फ़राइज़ की अदायगी में। नंबर 2, अल्लाह पाक की हराम की हुई चीज़ों से बचने में। नंबर 3, अल्लाह पाक की रज़ा हासिल करने की नीयत से नेकी का हुक्म देने में। नंबर 4, अल्लाह पाक के गज़ब नाराज़ी से महफूज रहने के लिए बुराई से मना करने में। इन 4 कामों में हज़रत उस्मान गनी रहमतुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे मज़ा मिला, इन 4 इबादतों में मुझे मज़ा मिला। माशाअल्लाह इनका जवाब दुरुस्त है। कौन आएगा भाई? हमजा भाई, यार आप तो बार बार आते रहते हो, आओ भाई आगे वाले जो, चलो पीछे वाले आ जाएं, आप आ जाओ जी।
ये तो वहाँ पे ये पिन भी तो लेके जाएंगे, वहाँ पे साथ लगाएंगे, यहाँ पर लगेगा। जी चलें। क्या बना? सोहबत। सोहबत। क्या बना? सोहबत। प्यारे बच्चों, सोहबत हदीस शरीफ में है कि बड़ों की सोहबत में बैठा करो और उलमा से बातें करो। बड़ों की सोहबत में बैठा करो और उलमा से बातें पूछा करो और समझदार लोगों के साथ ताल्लुक़ रखो। माशाअल्लाह सोहबत किससे करनी है? उलमा से पूछने में, उलमा से अच्छी बात, उलमा से जो भी मसाइल हो पूछना चाहिए और बड़ों की सोहबत में बैठना चाहिए और समझदार लोगों से ताल्लुक़ रखना चाहिए। बेवकूफ़ों से ताल्लुक़ नहीं रखना चाहिए। माशाअल्लाह इनका जवाब दुरुस्त है, अपनी जगह पर जाएंगे, जवाब दुरुस्त दे दिया है। कौन आएगा भाई? आ जाइए। अच्छा आपके आ जाए, आपसे नात पढ़वाएंगे इंशाअल्लाह। चलो भाई बनाओ। जी लगाएं। ठीक पहुंच रहे हैं, ठीक पहुंच रहे हैं। जी क्या करना है? नहीं लगाना, ये गलत लगा रहा हूँ मैं, गलत बता रहा हूँ आपको। चलें लगाएं। अल्लाह अकबर। अब हो गया ऑप्शन बंद, क्लोज। जी क्या बना? ये क्या बना? तो समझ नहीं आ रहा, तो वो पहले जो लगाया था वो समझ आ रहा था, थोड़ा थोड़ा वो भी नहीं आ रहा था। चले मैं, अब आपका जवाब तो हो गया गलत, ठीक है भाई, कोई बात नहीं, आप सीखने के लिए आए यहाँ पर, ठीक है भाई। यहाँ पर ये आएगा, ये यहाँ आएगा, ठीक है भैया। ये बना इज्जत। क्या बना? इज्जत। इज्जत बना। चले आपका जवाब हो गया गलत, सीखने के लिए आए आप, कोई बात नहीं। प्यारे बच्चों, ज़बान की हिफाजत से इज्जत बरकरार रहती है, यानी महफूज रहती है। माशाल्लाह इनका जवाब भी नहीं हुआ। कैसे हुआ? कैसे हुआ? नहीं हुआ, दुरुस्त नहीं हुआ। ये बड़े जोश और जज्बे में चलने के दुरुस्त हो गया जवाब भाई। आखिरी सवाल है, आप आ जाओ यार। चलो है यह हदीस पाक पढ़ के मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है भाई। चलें, जो अगली बात आपको बयान करनी है वो बहुत ही प्यारी बात है। कामिल। कामिल। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। किसने फरमाया? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। आप बातें कर रहे हैं तो आपकी तवज्जो चाह रहा हूँ इस तरफ, ठीक है, तो आप तवज्जो इस तरफ कर लें। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से कोई उस वक्त तक कामिल मुसलमान नहीं बन पाएगा जब तक मैं उसे उसके माँ, बाप, औलाद और लोगों से ज़्यादा प्यारा ना हो जाऊं। तो सबसे बढ़ के हमें मोहब्बत करनी है, तो किससे करनी है? अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करनी है। अल्लाह पाक हमें प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकी मोहब्बत नसीब फरमाए। माशाअल्लाह यहाँ पर टीम ए और टीम बी दोनों टीमों ने बहुत अच्छे अंदाज में सवालात के जवाब दिए। आपको माइक चाहिए, ठीक है भाई। चलें बढ़ेंगे, पहले कुछ कलाम शामिल करेंगे। माशाअल्लाह दो बच्चे तैयारी करके आए हैं साथ पढ़ने की, खुज़ैमा भाई और हमज़ा भाई। इंशाअल्लाह उनसे सुनेंगे, फिर इंशाअल्लाह फिर अच्छी बातों की तरफ बढ़ेंगे। जी हमज़ा भाई। मदीने से बुलावा आ रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है। मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है। ये चक्की सैयदा की चल रही है, ये चक्की सैयदा की चल रही है। ज़माना जितना लंगर का
माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत ही प्यारा कलाम। मदीने से बुलावा आ रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है। इंशाअल्लाहुल करीम हम भी मदीने जाएंगे, एक रोज़ मदीने जाएंगे इंशाअल्लाहुल करीम। प्यारे बच्चों और कश्मदी के नाज़रीन, हमें दुआ करते रहने चाहिए कि अल्लाह पाक हम सबको क्या करे, मदीने बुला ले। माशाअल्लाहुल करीम। प्यारे बच्चों और कश्मदी के नाज़रीन, मदीने बुलाए तो फिर वापस ना आए, मदीने बुलाए तो फिर वापस ना आए, वहीं पे हमारा मज़ार बन जाए। क्योंकि मदीना इसलिए अतार जानो दिल से है प्यारा कि रहते हैं मेरे आका मेरे सरवर मदीने में। इंशाअल्लाहुल करीम एक रोज़ होगा जाना सरकार की गली में, होगा वहीं ठिकाना सरकार की गली में। इंशाअल्लाहुल करीम जाएंगे और फिर वापस नहीं आएंगे। चलें भाई माशाअल्लाह, बढ़ेंगे अब अगले सेगमेंट की जानिब, जिस सेगमेंट का नाम है अच्छी बातें। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। अच्छी बातें शुरू करेंगे यहाँ से, अच्छी अच्छी बातें बताते जाएं। चलें, मदनी चैनल देखना, मदनी चैनल देखना चाहिए। चलें, अच्छी बात है ये, मगर कोई अच्छी और बताएं। कुरान पाक पढ़ें तो कैसे पढ़ना चाहिए? अच्छे अंदाज में पढ़ना चाहिए। अच्छे अंदाज में तो कैसे? कुरान पाक को ठहर ठहर कर पढ़ना चाहिए। कुरान पाक को कैसे पढ़ना चाहिए? ठहर ठहर कर, ठहर ठहर कर पढ़ना चाहिए। जी चलें, नमाज पढ़नी चाहिए, नमाज पढ़नी चाहिए, और कुछ? रोज़ा रखना चाहिए, और कुछ? कुरान पाक पढ़ना चाहिए, ये सब चीज़ें अभी इन्होंने कुरान पाक के बारे में तो अभी बताया। इसके अलावा पानी बैठकर पीना चाहिए, पानी बैठ कर पीना चाहिए। माशाल्लाह। चलें, 5 वक्त की नमाज पढ़नी चाहिए, कहाँ पढ़नी चाहिए? मस्जिद में, मस्जिद में पढ़नी चाहिए। जी, सच बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, और? मैं झूठ नहीं बोलना चाहिए। चलें, मैं आपको कुछ अच्छी बातें बताता हूँ, ठीक है? कुरान पाक को अरबी कवायद के मुताबिक पढ़ना चाहिए। कुरान पाक को क्या करना है? अरबी कवायद के मुताबिक पढ़ना चाहिए। हर हर्फ सही तरीके से अदा करना चाहिए। कुरान पाक की तिलावत खामोशी से सुननी चाहिए। जब भी कुरान पाक की तिलावत हो तो खामोशी से सुननी चाहिए। कुरान पाक आराम से रखना चाहिए, जल्दी जल्दी सफ़ात नहीं पलटनी चाहिए जब भी कुरान पाक पढ़ें। तिलावत के बाद अदब से किसी ऊंची जगह पर कुरान पाक को रखना चाहिए। तो ये कुछ अच्छी बातें हैं कुरान पाक की तिलावत के बारे से। अल्लाह पाक हम सबको तिलावत कुरान करीम करने वाला, कुरान पाक का अदब करने वाला, कुरान पाक रोज़ाना पढ़ने वाला बनाए। कि हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में आता है कि जब भी वो घर में दाखिल होते तो कुरान पाक को चूमते, माथे से लगाते और फिर कहते कि मेरे रब का कलाम है। तो हम सबको भी अल्लाह पाक कुरान पाक से सच्ची पक्की मोहब्बत नसीब फरमाए, आमीन। प्यारे बच्चे और कश्मदी के नाज़रीन, कुरान पाक रोज़ाना पढ़ने की आदत बनाएं इंशाअल्लाह करीम। इससे आपकी डेली रूटीन सेट हो जाएगी इंशाअल्लाह। प्यारे बच्चों और कश्मदी के नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम हमारा इस्लाम को इख्तिताम तक पहुँचा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मदनी चैनल देखते रहिए, किड्स मदनी चैनल देखते रहिए, दावत इस्लामी के साथ जुड़े रहिए और दूसरों को भी इस प्रोग्राम की दावत देते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दावत इस्लामी जिंदाबाद। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम, हमारा 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 इस्लाम, हमारा 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 इस्लाम, हमारा इस्लाम। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया